फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग नाउ, या अगर इसको यूँ कहें कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो ये दोनों बातें ठीक होंगी। फाइनली पीपीएससी के रिटन एग्ज़ाम आज रिज्यूम हुए और इसमें असिस्टेंट के 2 पेपर जो है वो आज इसमें कंडक्ट किए गए। तो इसमें जो है मैं एक लास्ट वीक इसमें एक मैंने वीडियो बनाई जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, दैट वाज रिलेटेड टू एमसीक्यूज डेटा बैंक। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको देखें और अपनी तैयारी को मज़ीद एलेबोरेट करें कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम इन 2 पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एमसीक्यूज डेटा बैंक या डिफ़िकल्टी लेवल या बहुत सारी चीज़ें जो थी जो बहुत हमारे माइंड में क्वेश्चन थे, तो वो फाइनली आज एड्रेस हो गए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आज वाले टेस्ट से हमें क्या एनालिसिस मिलता है और किस तरह से चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं। सबसे पहली बात तो करें कि जो पेपर होता था और पेपर के फ़ौरन बाद जो है वो, या इवन पेपर की ड्यूरेशन में, पेपर हो रहा है, पेपर का टाइम 11:30 बजे एंड होना है और हमें 11:15 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे गैलरी में मिल जाता था। सबसे पहले तो आज दोनों पेपर्स में ये नहीं हुआ, जो कि एक इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड ओमेन, एक अच्छी निशानी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा रहा है और कोई पेपर बाहर नहीं आया। तो एक बात तो ये हो गई, तो इसका कोई भी ओरिजिनल पेपर जो है वो बाहर नहीं आया और ना ही किसी के पास है। और फिर हम जो है अब इसमें हम जो बात करेंगे वो पर्सनल ओपिनियन पे मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा हम इसको जो नताइज इसके रिड्यूस कर रहे हैं वो उन क्वेश्चंस पे हैं जो आज के टेस्ट में मौजूद थे और उन्होंने अटैम्प्ट किए और उन्होंने बाद में जो है उनको सेंड किया कि इस तरह से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो बेसिकली हम जो है एक सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। तो डेफिनेटली जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल आज हाई था पेपर्स में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो चुके थे, और इसको कैसे चेंज हुए, तो ये वही वर्टिकल और हॉरिजेंटल अप्रोच जो कंप्लीट मैंने विद मैनिफेस्टेशन एक्सप्लेन की है वीडियो में, आप उसको लाजमी देखें। फिर पैटर्न का एनालिसिस करते हैं कि बेसिकली क्या पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो अब जो सुनने में आया है और जिस तरह से स्टूडेंट्स ने बताया है कि वो पैटर्न जो है मुझे बहुत अप टू द मार्क लगा है। उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन लिए गए हैं, हैज़र्डली नहीं किया गया कि 50 क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के दे दें और 4 उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के दे दें, 6 उसमें आप इंग्लिश के दे दें। तो एक प्रोपोर्शन में बात की गई है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को फॉलो किया गया है। जैसे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं, इसमें इस्लामियात जो है वो उर्दू में 81 से स्टार्ट हुई और फिर 90 तक, और 91 से 100 तक उर्दू चला गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई, तो यहाँ पर हम जो है वो अगली स्लाइड में जो आज क्वेश्चन मिले उनको ज़रा एनालिसिस करते हैं कि वो किस तरह से जो थे। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं। जो मुझे इसमें आज के पेपर में लगा है वो 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेनली चेंज हुए हैं। इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर का जो उसमें डायनामिक्स है या पोर्शन या प्रोपोर्शन की बात करें, तो करंट अफेयर तो डेफिनेटली वो डायनामिक होता है, वो चेंज, लेकिन उसका जो है प्रोपोर्शन चेंज हुआ है। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो द मोस्ट डाइवर्स पोर्शन, आई थिंक उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ से ही स्टार्ट किया है और इस पर काफ़ी काम जो है वो हो चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है इसका पोर्शन जो है वो बहुत डिवर्स आया है और मिनिमम रिपीटेशन हुई है इसमें। दूसरा, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो उर्दू में दिए गए हैं। इसमें जो है अमूमी तौर पे जो है वो इंग्लिश में आते थे, लेकिन आज के दोनों पेपर्स में जो है वो एमसीक्यूज़ उर्दू में थे। डेफिनेटली न्यू क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं और काफ़ी ट्रिकी हैं, टेस्ट हैं, हिडन हैं और मिनिमम रेपिटेशन को मिनिमाइज़ किया। यहाँ पर हम जो आज मिले हैं वो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और आप खुद भी उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया, आप सल्लम की विलादत किसके घर में हुई? तो डेफिनेटली ये कभी सवाल नहीं आया हुआ और उसमें वहाँ पे अब लाइब्रेरी मौजूद है उसकी, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इन्हीं पे इक्तफा करें और यहाँ से चीज़ों को डिड्यूस करने की कोशिश करें। तो जिसमें नेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि जैसे आप सल्लम की विलादत हुई तो वहाँ पे आजकल क्या बना हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है, हरकल रूम को आप सल्लम का ख़त कौन देने गया? तो हम आमुल वफूद को जो है द ईयर ऑफ डेपुटेशन है इसको तो याद करते हैं, और नजाशी और इन सब के पास कौन कौन लेटर ले गया, किसने किसको रिप्रेजेंट किया, तो इन सब को जो है वो गो थ्रू करें। अगर ये सवाल आया है तो
अपकमिंग पेपर में डेफिनेटली वो किसी और किंग का पूछेगा कि उसको आप सल्लम का ख़त किसने जाकर दिया था। नेक्स्ट है, किस गज़वा के बाद आप सल्लम ने अल असद नाम के घर में 3 दिन क़याम किया। यहाँ पर कुछ और वर्ड भी था, माइंड में नहीं है। 3 दिन क़याम किया, तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो गज़वात के हवाले से डिफरेंट स्टे हैं। जैसे फ़तह मक्का के बाद कितने दिन स्टे हुआ, खैबर में कितने दिन स्टे किया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये तीनों क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में पहले नहीं पूछे गए। नेक्स्ट, अंजील किस मज़हब के लोगों की किताब है, ये रिपीटेड था। इस्लाम के झंडे का पहला अलंबरदार, ये रिपीटेड था। ऊँटनी का मुआवजा किस नबी से मुंसलिक है, ये रिपीटेड था। नेक्स्ट, कस्बा ऊँटनी का क्वेश्चन हमेशा आया है, लेकिन आप सल्लम ने कस्बा ऊँटनी कब खरीदी, ये न्यू था। अब आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ वर्टिकल अपग्रेडेशन, कि ये पहले क्वेश्चन मौजूद था, इसकी पावर को इन्हेंस कर दिया गया। अशरा मुबशरा इसमें से कौन है, ये आई थिंक इसका ऑप्शन भी था और ये रिपीटेड है। ये पहले क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार आ चुका है। नेक्स्ट है, उमर फ़ारूक के विसाल के वक्त कितने अफराद पर मुश्तमिल मजलिस शूरा बनाई गई, तो ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। भगवत गीता किस मज़हब की है, ये रिपीटेड है। और उमर फ़ारूक का इसमें शजरा नसब हज़ूर वसल्लम से कहाँ मिलता है, तो इसमें तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के करें, ये न्यू क्वेश्चन था। और फ़िक़्ह जाफ़रिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन किताब, ये न्यू था। इससे पहले जो है फ़तावा इमाम काजी, ये पूछा जाता ये किस फ़िक़्ह की जो है वो मोतबर किताब है, तो उसमें फ़िक़्ह हनफी की थी। तो अब उसको वर्टिकली जो है वो उसकी पावर इन्हेंस करके आज फ़िक़्ह जाफ़रिया का पूछ लिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे। 20 में से 12 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं, जबकि उसमें दिस वन 1 2 3 और 4 5 और 6, तो 6 क्वेश्चन जो थे आप कह लें कि रिपीट हुए थे और 6 क्वेश्चन बिल्कुल न्यू थे जो आज पहली बार आए हैं। और जो रिपीट किए गए हैं तो वो भी इतने कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है कि इसमें कुरान पाक की बड़ी सूरत, छोटी सूरत, तो इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि इंतहाई कंसेप्चुअल जो है वो क्वेश्चंस को पिकअप किया गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उसकी अपग्रेडेशन क्या हुई और आपने तैयारी कैसे करनी है। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान अफेयर को। एक तो दोनों पेपर्स में जो है वो बुक्स पूछी गई हैं। पाकिस्तान इज़ इनएविटेबल, ये बुक मुझे कहीं नहीं मिली। इसमें अगर आपको नाम मालूम है तो इसका जो है वो आप इसमें कमेंट करें। पाकिस्तान नागुज़ीर था, ये किताब तो मौजूद है, मे बी उसी को जो है वो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका तो ज़ाहिर सी बात है मौजूद है यहाँ पर। नेक्स्ट है, चश्मा कैनाल लिंक रिवर इंडस टू विच रिवर, ये रिपीटेड था, ये पहले आ चुका है। ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान अब पर्सनल हिस्ट्री, ये इमरान खान साहब की बुक है, ये पहली बार एग्ज़ाम में आया है। और राका पोशी इन विच माउंटेन रेंज, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको जो है अब जो है वो हॉरिजेंटल अपडेट हुआ है कि पहले जो है वो नागा पर्वत का पूछता है और ब्रॉड पीक का पूछ लेते हैं, तो आज उसने राका पोशी का पूछ लिया। पाकिस्तान प्रेजेंट इन विच कॉन्टिनेंट, ये जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पंजाब, उसके हवाले से जो पूछ रहा है, ये इसमें जो है वो टिपिकल है, ये पहले कभी इसमें ऐसा इसमें पढ़ा नहीं है, मे बी इसमें आया हो, 50-50 चांसेस हैं। पाकिस्तान नेशनल फूड अथॉरिटी वाज फाउंडेड इन, ये क्वेश्चन न्यू था। व्हेन मुशर्रफ वन रेफरेंडम टू गेट प्रेसिडेंटशिप, 2001 का इसने पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पहले से आ चुका है। और फिर इसमें एक और न्यू था कि जो है वो एज ऑफ 34 या 35 था, कि उसकी जो है वो बिलो जो 34 या 35% 30 ईयर एज के लोग हैं वो कितने परसेंट, हमारे पास 65% मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो रूटीन से एक हटकर है और इसमें भी जो है वो न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, तो यहाँ से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट उर्दू की बात करते हैं। जहाँ तक मुझे उर्दू का लगा है तो इसमें ऐसा कोई नई चीज़ें मौजूद नहीं है। उदास नस्लें रिपीटेड है, अमराओ जान अदा, आज़ाद नज़म, नून मीम राशिद, तेल देखो और तेल की धार देखो, आखिर शब के हम सफ़र, तुम मेरे पास होते हो गोया जब दूसरा कोई नहीं होता, ये पहले आ चुका है।
जगह या शख्स का जिक्र करना, ये मे बी इसमें जो है वो करेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है ग्रामेटिकल टर्म्स है, बांगे दरा के अदवार ये न्यू था, और दीवाने गालिब के वॉल्यूम, ये दो क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर में न्यू थे। और उर्दू में वैसे भी डाइवर्सिटी ज़्यादा आ रही है पिछले कुछ पेपरों में, बट यहाँ तक जो है ये पहले से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशंस नहीं है, लेकिन सबसे डाइवर्स इस्लामिक स्टडीज़ का रहा है। नेक्स्ट मैथ के पोर्शन में उन्होंने आज जो है वो कमाल ही किया, उसका एक क्वेश्चन ही अभी तक सामने आया है, और ये क्वेश्चन इंतहाई टिपिकल है। एंगल है 4 मीटर है और हाइट है। ये आई थिंक 9th और 10th की जो है बुक आर्ट्स की, ये उसमें आई थिंक इस तरह के सवाल दिए गए हैं। तो वहाँ से ये पहले भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 9th और 10th वाली जो किताबें हैं मैथमेटिक्स की, आर्ट्स की, साइंस वाली की बात मैं नहीं कर रहा, आर्ट्स की कर रहा हूँ, उसमें परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ज़कात, ये सारी चीज़ें हैं, वरासत, और ये परसेंटेज वाले और ये इस तरह के एंगल वाले क्वेश्चन भी मौजूद हैं, तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसका अभी तक एक ही क्वेश्चन मिला है और इंतहाई वो टिपिकल है। नेक्स्ट वन करंट अफेयर, काफ़ी मज़े का था कि एशियन वॉलीबॉल कप 2021 कब हेल्ड होगा, किस कंट्री में होगा, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन अमन 2021 वर्कशॉप, विच कंट्री मेड कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स, ये रशिया है। COP26, और ये मज़े की बात है कि ये जो लास्ट जो कल रात मैंने टेस्ट सेंड किया था, इस टेस्ट से पहले, तो उसमें क्वेश्चन था, अगर जिसने टेस्ट नंबर 77 सुना है, इसकी एक्सप्लेनेशन सुनी है, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था COP25 का, और फिर मैंने वहीं पे 26 का बताया है कि ये ग्लासगो में होनी जा रही है, नवंबर में होने जा रही है, तो ये क्वेश्चन भी आज आया हुआ था। मुनीर अकरम जो यूएनओ की तरफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका क्वेश्चन पूछा गया है। सेहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, केपी से, सिंध से, जीबी से, पंजाब से, ये पूछा गया। मतलब ये देखें, ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है इसके हवाले से है। रैंक ऑफ पाकिस्तान डेंजरस फॉर जर्नलिस्ट, तो ये रैंकिंग का पूछा गया है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई इंतहाई जो है ये पीस ऑफ केक है और आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जो हैं वो बहुत टिपिकल हैं जिस तरह से इसमें पूछी गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं तो उसको शॉर्टली देख लेते हैं। द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फर्स्ट पूछता है, सेकंड पूछता है, थर्ड पहली बार पूछा गया है, और इसमें जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसकी ये जिस्ट समझ नहीं आ रही। तो इसमें फर्स्ट ऑक्सीजन है और इस तरह से ये चीज़ें ये पूछ रहे हैं। और इसमें कि अब ये इसने जो है वो थर्ड मोस्ट अबेंडेंट इन्वायरमेंट में पूछा है, अर्थ क्रस्ट में पूछा है, पूरे यूनिवर्स में पूछा है, तो जिसमें भी पूछा है तो इसमें ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला है ये न्यू वन है। अच्छा, विच प्लैनेट रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज अराउंड सीन फ्रॉम अर्थ, तो मैं अक्सर बात करता हूँ जब भी सोलर सिस्टम पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वीनस को लाजमी तैयार करें। अगर सोलर सिस्टम में से उसने 2 क्वेश्चन लेने हैं तो वो एक क्वेश्चन वीनस से ही लेगा, तो ये वीनस इसका जवाब है। नेक्स्ट वन साइंस का, ये बेसिक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके हवाले से आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का पूछ लिया। लाइफ स्पैन ये रिपीट हो चुका है, पहले आ चुका है। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल ये पहले रिपीटेड हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन ये रिपीटेड है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये ऑलरेडी आ चुके हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का पूछता है, लेकिन कितना % ये लैंड को कवर कर रहे हैं ये पहली बार पूछा है। और सऊदी अरेबिया की सेनेट के मेंबर्स, इसके जो टर्म ऑफ सेनेट मेंबर्स, तो ये पहली बार पूछा है, न्यू क्वेश्चन है। चाइना करेंसी ये पहले मोस्ट रिपीटेड है। मेट्रोलॉजी आई थिंक इसकी डेफिनेशन है। मोसाद ये भी लास्ट जो है टेस्ट में मैंने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि इसराइल आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसकी करेंसी है, इसका कैपिटल है, तो ये इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट फैटर, जैसे इसमें काफ़ी हॉट फेवरेट इशू है, तो ग्रे लिस्ट से एग्जिट करने के लिए 12 रिक्वायर्ड हैं, ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए मिनिमम 3 वॉट्स होने चाहिए, तो ये भी एक हॉट फेवरेट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक इसमें है। ग्रीनविच ये ऑलमोस्ट पहले आ चुका है, कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुआ। तरबेला डैम ये रिपीटेड है। लेबनान कैपिटल, पेरिस ऑफ एशिया, और कुनार रिवर, ये मुझे इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, मे बी इसके स्पेल कुछ और हों, ये किसका पूछना चाह रहा है। तो ये हमारे पास जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, और यहाँ पर जो तनासुब लग रहा है वो 75 और 25 का लग रहा है कि 75% ये रिपीट हो रहा है और 20% न्यू है। लेकिन अगर इस वक्त अगर वर्क सिर्फ जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर पे हुआ है, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बहुत जल्द जो है उनका डाटा बैंक हर सब्जेक्ट के हवाले से इम्प्रूव हो जाएगा, और जो वो टैबो पहले बन चुके हैं
तो उसको वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली इसको ब्रेक आउट करेंगे। अच्छा ओमन रहा कि पेपर बाहर नहीं आया, एक ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। ठीक है, उसमें पैटर्न क्लियर कट नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी इसमें चीज़ है। इसमें जो है वो कुछ जो पेजेस थे, इस तरह के पेजेस जो स्टूडेंट्स के हैंड रिटन है, ये मुझे रिसीव हुए। मैं इसे टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ PDF में, और दूसरा इसको मैं फेसबुक पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप कहीं से भी इनको हासिल करना चाहें, अगर इनको देखना चाहें तो आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो एलेबोरेट हो जाएंगी कि किस तरह से ये हो रही हैं। और फिर इसके बाद अगर कोई आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको एड्रेस करूँ। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।